दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे थे। ये पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत 51 से 100 तक का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ सारे प्रश्नों को देखें, समझें, क्योंकि आने वाले आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न उठने का बहुत चांस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। ऑप्शन आपके सामने है चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी, वीपी सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, गृह स्वराज्य आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा डी, गृह स्वराज आंदोलन। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो इसका सही आंसर होगा बी, शीत युद्ध से। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। आपके सामने ऑप्शन है सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी जर्मनी। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा सी, नेपाल। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। कोफी अन्ना, शशि थरूर, वान की मून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। रियो डी जेनेरियो में, क्योटो में, स्टॉकहोम या न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा ए, रियो डी जेनेरियो। चलिए, अब अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति अपनाई। भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या चीन। तो इसका सही आंसर होगा डी, चीन। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है मनीला, जकार्ता, पेरिस, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाशिंगटन। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। ऑप्शन आपके सामने है 1957 का दूसरा चुनाव, 1962 का तीसरा चुनाव, 1967 का चौथा चुनाव या 1971 का मध्य अवधि का चुनाव। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1971 का मध्य अवधि चुनाव। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। ऑप्शन आपके सामने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मोरारजी देसाई। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लॉस्की या एफ.एम. मार्क्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉस्की। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण,
राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनता सरकार के समय में विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया। तो वंचित किया गया कौन? राजनारायण, चंद्रशेखर, मलूलीमय या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? वीएम तारकुंडे, राजेंद्र सच्चर, अधिवक्ता मुखी या एचडी सूरी। तो इसका सही आंसर होगा ए, वीएम तारकुंडे। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में 42वें संशोधन कब हुआ? संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1971 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1976 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1 मई 1977, 29 अगस्त 1974, 25 जून 1974 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, रानी गैस सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जाकिर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पैंथर्स पार्टी या हुर्रियत कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हुर्रियत कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नागालैंड। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? फिजो, रजाक, विश्वमुतियारी या लाल डेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रजाक। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मेघालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? तो इसका सही आंसर होगा ए, असम। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1986। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उल्का एक आतंकवादी संगठन
किस देश से संबंध है? श्रीलंका से, पाकिस्तान, भारत या फिर रूस? तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत। चलिए अगला प्रश्न है, शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, गुजरात का, ये महाराष्ट्र या बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? चलिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही आंसर होगा सी, सरदार पटेल। चलिए अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? प्लेटो, अरस्तु, मिल या मार्क्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिल। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? वीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर, वी.आर. अंबेडकर, वीपी सिंह? तो इसका सही आंसर होगा बी, काका साहेब कालेलकर। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2002, 2004, 2005 या फिर 2003? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2005। चलिए सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। और एक प्रश्न और बनता है कि सूचना का अधिकार किस राज्य से शुरू किया गया? तो याद रखेंगे राजस्थान से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 42वां, 44वां, 65वां या 73वां? तो इसका सही आंसर होगा डी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, वीपी सिंह या लालू प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा सी, वीपी सिंह। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1996 के चुनावों के बाद बनी पहली गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? नरसिंह राव, देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिराने की आकांक्षा में त्याग पत्र दिया? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न है कि गठबंधन की सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है कि राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना या क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष? तो इसका सही आंसर होगा सी, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, देवीलाल या चंद्रशेखर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वीपी सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योति बसु, ममता बनर्जी, शरद पवार या एनी बेसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ममता बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि साम्यवाद फांसीवाद का रूप है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वी.आर. अंबेडकर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वी.आर. अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा या एच.डी. देवगौड़ा द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा सी, मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक था? बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, या फिर 1989 में पूर्वी
जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, या जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो था बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। ये सबसे बड़ा प्रतीक था शीत युद्ध का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आपको गलत इसमें से चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, या उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, या फिर जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। कब गिराई थी? 1946 में, 1947 में, 1989 में, या फिर 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1989 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब? 1961 में, 1951 में, 1971 में, 2001 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1961 में। चलिए अगला प्रश्न है कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 के बीच, 1870 से 1954 के बीच, 1870 से 1934 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1870 से 1924 के बीच लेनिन का जीवन काल माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरा ये पार्ट 2 का लेक्चर समाप्त होता है। इसमें हम 51 से लेकर 100 प्रश्नों को देखे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।